दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको नवग्रह शांति के लिए 9 अलग अलग मंत्र प्रदान करेंगे। दोस्तों हमारे जीवन पर ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ता है। दोस्तों यदि ग्रह आपके अनुकूल हैं तो आपका जीवन आनंदमय रहता है, और अगर ग्रह आपके प्रतिकूल हैं तो आपको जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों जन्म के समय ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों के आधार पर ही हमारी कुंडली का निर्माण किया जाता है, और यही ग्रह बाद में अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमारे जीवन को चलाते हैं। दोस्तों आज यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके जीवन की स्थिति को सुधार देगा, आपके जीवन की दशा बदल देगा। इसलिए दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों मैं इन मंत्रों को बताने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था, शास्त्री था, प्रकांड विद्वान था। वह यह बात भली भांति जानता था कि हमारे जीवन को चलाने में ग्रहों का पूरा पूरा हाथ होता है। इसलिए उसने सभी ग्रहों को बंदी बना रखा था और बलपूर्वक उन्हें जमीन पर उल्टा लिटा कर रखता था। दोस्तों जब उसको जिस हिसाब से आवश्यकता होती थी उस हिसाब से उन ग्रहों को शुभ स्थिति में रख देता था और बाद में पुनः उन्हें उसी स्थिति में उल्टा लिटा कर रखता था। दोस्तों जब उसकी पत्नी मंदोदरी गर्भवती हुई और उसका पुत्र पैदा होने वाला था, तब उसने उन सभी ग्रहों को आदेश दिया कि वह शुभ स्थिति में और सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहें, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो, महापराक्रमी हो। दोस्तों सभी ग्रह उससे बहुत डरते थे क्योंकि उसके कब्जे में थे, लेकिन शनिदेव उससे नहीं डरते थे और शनिदेव को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। दोस्तों जब उसने यह आदेश दिया तब वह स्वयं भी इस बात को जानता था कि शनिदेव उससे नहीं डरते और उसकी बात भी आराम से आसानी से नहीं मानेंगे। शेष सभी ग्रह रावण की बात मान गए और शुभ स्थिति में, सर्वश्रेष्ठ स्थिति में आ गए, लेकिन शनिदेव को उसने बलपूर्वक शुभ स्थिति में और सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रखा। दोस्तों चूंकि शनिदेव भी उस समय मजबूर थे, इसलिए उतनी देर तो वह शुभ स्थिति में रहे, लेकिन जैसे ही मंदोदरी ने मेघनाद को, जो उसके पुत्र का नाम मेघनाद पड़ा, इंद्रजीत पड़ा बाद में, जैसे ही मंदोदरी ने उसको जन्म दिया, ठीक उसी समय शनिदेव वक्र दृष्टि में आ गए। उन्होंने अपनी दृष्टि को वक्री कर लिया। दोस्तों वक्र दृष्टि का मतलब होता है क्रोधपूर्ण दृष्टि। दोस्तों शनिदेव जिस पर अपनी कृपा रखते हैं उस पर कृपा दृष्टि रखते हैं, उसके समस्त कार्यों को सफल बनाते हैं, उसके जीवन को आनंदमय बना देते हैं, और जिस पर क्रोध में आ जाते हैं उस पर अपनी वक्र दृष्टि करते हैं। दोस्तों मानव तो क्या, शनिदेव की वक्र दृष्टि से देवता भी भयभीत हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया, ठीक वैसे ही शनिदेव ने अपनी दृष्टि को वक्री कर लिया। इसी वजह से मेघनाद दीर्घायु होने की बजाय अल्पायु हो गया। महापराक्रमी तो हुआ लेकिन अल्पायु हो गया, इसीलिए युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गया। दोस्तों इस बात से आप यह बात अच्छी तरह जान गए होंगे कि ग्रहों का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोस्तों आज मैं आपको इन 9 ग्रहों के हिसाब से 9 मंत्रों को बताऊंगा, जिससे आप अपने जीवन में ग्रहों को अपने अनुकूल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को देखते रहना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और मंत्रों को ध्यान पूर्वक सुनना। तो सबसे पहला ग्रह सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह का मंत्र आप ध्यान पूर्वक सुने। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। दोस्तों इस मंत्र को 24,000 बार जपना है। 24,000 बार जपने से यह ग्रह आपके अनुकूल हो जाएगा। दोस्तों अब दूसरा ग्रह चंद्र ग्रह।
इसका मंत्र भी ध्यान पूर्वक सुने। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। दोस्तों, इस मंत्र को 40,000 बार जपना है और 40,000 बार जप करने के बाद यह ग्रह आपके अनुकूल हो जाएगा। दोस्तों, अब तीसरा ग्रह मंगल ग्रह। ओम हुम श्रीं मंगलाय नमः। दोस्तों, इस मंत्र को आपको 28,000 बार जपना है और 28,000 जाप पूरे होने के बाद यह ग्रह आपके अनुकूल हो जाएगा। दोस्तों, अब चौथा ग्रह बुध ग्रह। दोस्तों, इस मंत्र को भी आप ध्यान पूर्वक सुनना। ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः। दोस्तों, इस मंत्र को आपको 68,000 बार जपना है। 68,000 बार जाप करने के पश्चात यह बुध ग्रह आपके अनुकूल हो जाएगा। दोस्तों, अब पांचवा ग्रह गुरु ग्रह। इसका मंत्र भी ध्यान पूर्वक सुने। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः। दोस्तों, इस मंत्र का जाप आपको 48,000 बार जाप करना है और 48,000 जाप पूरे होने के पश्चात यह मंत्र और यह ग्रह आपके अनुकूल हो जाएगा। आपके जीवन के सभी जो भी अनिष्ट हैं उनको दूर कर देगा और आपको सफलता प्रदान करेगा। दोस्तों, अब आप छठवां ग्रह शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के मंत्र को आप ध्यान पूर्वक सुने। ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः। दोस्तों, इसके जाप कम है, आप 8,000 बार जाप कर लेंगे तो यह शुक्र ग्रह आपके अनुकूल हो जाएगा। दोस्तों, अब सबसे प्रमुख ग्रह, सबसे शक्तिशाली ग्रह, जिन्हें ग्रहों में न्यायाधीश कहा जाता है, शनि ग्रह। दोस्तों, यह 7वां शनि ग्रह आपको अपने अनुकूल करना है, तो उसके लिए आपको जिस मंत्र का जाप करना है उसको ध्यान पूर्वक सुने। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। दोस्तों, यह शक्तिशाली ग्रह है, न्यायाधीश है, इसलिए इसका जाप भी आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका जाप आपको 76,000 बार करना है। जैसे ही आप 76,000 बार जाप कर लेते हैं, यह शनि ग्रह आपके अनुकूल हो जाएगा। दोस्तों, अब 8वां ग्रह राहु ग्रह। इसका मंत्र आप ध्यान पूर्वक सुने। ओम ऐं ह्रीं राहवे नमः। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि राहु ग्रह लोगों को परेशान करता है, लोग राहु से पीड़ित रहते हैं। तो दोस्तों, जब आप इस मंत्र के द्वारा राहु की उपासना करेंगे तो यह ग्रह आपके अनुकूल हो जाएगा और आपके जीवन में अनिष्ट की बजाय आपको सफलता प्रदान करेगा। दोस्तों, इस मंत्र का जाप आपको 28,000 बार करना है। दोस्तों, अब 9वें ग्रह की बात आती है, केतु ग्रह। तो इस मंत्र को भी आप 28,000 बार जपेंगे। दोस्तों, केतु को अपने अनुकूल करने के लिए जो मंत्र है वह मंत्र आप ध्यान पूर्वक सुने। ओम ह्रीं केतवे नमः। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इस मंत्र का जाप भी आपको 28,000 बार करना है, जिससे यह मंत्र और यह ग्रह आपके अनुकूल हो जाएगा। दोस्तों, आपको पूर्व में मैं यह बता चुका हूं कि ग्रह आपके जीवन पर बहुत विशेष प्रभाव डालते हैं। आपके जीवन को ग्रह ही चलाते हैं। ग्रहों की दशा के अनुसार ही आपका जीवन श्रेष्ठ और निच्च होता है। तो दोस्तों, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, उच्च बनाने के लिए, सभी ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको इन मंत्रों का जाप करना है। दोस्तों, आपको कई वीडियो ऐसे मिलेंगे जो नवग्रह शांति के लिए आपको एक लंबा चौड़ा सा बड़ा सा मंत्र बताएंगे, लेकिन दोस्तों मैंने आपको छोटे छोटे मंत्र बताए हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 9 ग्रह कभी भी उसके प्रतिकूल नहीं होते, कभी भी 1 या 2 ग्रह उसके प्रतिकूल होते हैं। तो दोस्तों, जो ग्रह आपके प्रतिकूल हो, इन मंत्रों के द्वारा, छोटे से मंत्रों का जाप करके आप उन ग्रहों को अपने अनुकूल बना सकते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। दोस्तों, इन मंत्रों का जाप करें और अपने जीवन में इनका लाभ उठाएं।
दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की कोई शंका हो, कोई मन में सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। हमारे द्वारा आपको आवश्यक रूप से जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, इस तरह की आप जानकारियां भविष्य में भी प्राप्त करते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।